हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 70। वर्कशीट नंबर 70 में हमने पढ़ना है प्रायिकता के डिफरेंट क्वेश्चंस। तो प्रायिकता के आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। इसने बोला एक बालक के पास 6 फलक वाला एक पासा है जिसके जिसके फलक पर अक्षर ABCD ऐसे लिखे हुए हैं, ABCDEA। तो पासा एक बार उछाला जाता है तो इनके आने की प्रायिकता दो। मेरे प्रायिकता का मतलब क्या होता है बेटा, अनुकूल परिणाम। और बाय में टोटल टोटल कुल परिणाम कितने हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5। यहाँ से कितने देखो 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं बेटा, 6 परिणाम। अगर मैं यहाँ से बात करूँ टोटल कितने हैं आपके पास, 6। और अगर मेरे को क्या निकालना है, ए, क्या निकालना है, ए। तो ए के निकालने की ए कितनी बार आ सकता है, ध्यान से देखो ए कितनी बार है, एक बार और दो बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अनुकूल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो यहाँ से अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा, 2। और कुल परिणाम मेरे पास कितने हैं, 6। तो यहाँ से आपके पास प्रायिकता क्या आ जाएगी, 2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यहाँ से ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। ठीक है। तो अब देखो आगे, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसने बोला आगे क्या निकालना है आपने, डी के आने की प्रायिकता। क्या निकालनी है, डी के आने की प्रायिकता। अब डी कितनी बार है, ओनली 1 टाइम। तो यहाँ से देखो क्या लिखोगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं बेटा, 1। तो प्रायिकता यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1/6। कितनी हो जाएगी, 1/6। क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक थैले में 5 लाल कंचे, लाल कितने हैं 5, और 8 सफ़ेद, 8 कितने हैं सफ़ेद, और 4 हरे। ठीक है। तो अगर यहाँ पे कुल निकालूं तो कुल कितने हो जाएंगे बेटा, 5 जमा 8 जमा 4। ठीक है। तो 8 और 8 और 4 12, 12 और 5 17। कितने हो जाएंगे यहाँ से, 17। ठीक है। थैले में से एक कंचा निकाला गया है, क्या प्रायिकता है कि अगर निकाला गया कंचा कैसा हो, लाल। तो लाल कितने हैं देखो, टोटल यहाँ से 5 कंचे। तो 5 अनुकूल परिणाम यहाँ से कितने हो गए, 5। तो अनुकूल कितने हो गए यहाँ से, 5। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रायिकता। प्रायिकता अगर देखूंगी तो कितनी हो जाएगी, 5/17। कितनी हो जाएगी, 5/17। ठीक है। अब आ जाओ आगे। अगले में पूछ रहा है वो किसके बारे में, ध्यान से देखना। अगले में उसने पूछा सफ़ेद आने के कितने चांसेस हैं। उसने बोला कितने, सफ़ेद आने के चांसेस कितने हैं। सफ़ेद मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं तो सफ़ेद मेरे पास टोटल कितने हैं, 8। ठीक है। तो अब मेरे पास अनुकूल परिणाम यहाँ से कितने हो गए, 8। तो प्रायिकता यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, 8/17। कितनी हो जाएगी, 8/17। ठीक है। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगले अगले पार्ट में इसने क्या पूछा है, ध्यान से देखना। अगले पार्ट में वो पूछ रहा है हरा नहीं, हरा नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। ठीक है। तो हरा नहीं होने के अलावा टोटल अनुकूल कितने हैं, 5 और 8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ध्यान से देखो क्या लिखोगे, अनुकूल। अनुकूल यहाँ से कितने हो गए बेटा, 5 जमा 8, और 8 और 5 13। ठीक है। टोटल कितने हो गए, 13। तो उसकी प्रायिकता अगर निकालोगे तो प्रायिकता यहाँ से कितनी हो जाएगी, 13 अनुकूल परिणाम बटे तो कुल, कुल कितना है 17। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13/17। आ गया होगा समझ, आई होप। अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या कह रहा है। इसने बोला एक पुस्तक में, एक पुस्तक में 1 से 90 तक पृष्ठ हैं। यदि एक पृष्ठ खोला जाता है तथा उसके प्रायिकता पूछनी है, 2 अंकों की संख्या। बेटा 1 से 90 में 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, 1 0 10 से शुरू हो जाती है, 2 से 90। तो कुल 2 अंक आने के परिणाम यानी कि अनुकूल परिणाम अगर मैं यहाँ से लिखूं तो क्या लिखूंगी, अनुकूल परिणाम। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 81। कैसे, टोटल 80
80 के अलावा 10 भी तो 2 नंबर वाला है, तो कितने हो गए 81। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को उसकी क्या निकालनी है, प्रायिकता। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, 81/90। ठीक है, तो 9 9 और यहाँ से 10, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 9 से 9/10। क्लियर, आई होप समझ आया होगा सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो आपका क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ से एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग ध्यान से देखना बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। ठीक है, और 10 का वर्ग 100, ज़्यादा हो जाता है। तो वर्ग, पूर्ण वर्ग भी तो यही संख्याएं होंगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगी, तो कितनी होगी 1 से 9, कितनी हो गई 1 से 9। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितने हो गए बेटा 9, अनुकूल परिणाम कितने हो गए यहाँ पे टोटल। अगर मैं सिर्फ अनुकूल परिणाम के बारे में बात करूँ तो अनुकूल परिणाम यहाँ पे मेरे पास कितने हो गए 9। अनुकूल परिणाम का आंसर यहाँ से कितना आ गया 9। और कुल मेरे पास कितने हैं बेटा, कुल मेरे पास कितने हैं यहाँ पे 90, तो आंसर कितना आ जाएगा प्रायिकता, आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्रायिकता बराबर है 9/90। तो कितना आ जाएगा 1/10, कितना आ जाएगा 1/10। क्लियर। अब आगे उसने बोला है 5 से विभाजित होने वाले, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, उसने क्या बोला है 5 से विभाजित होने वाले। आगे देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 5 से विभाजित होने वाले। तो 5 से जो भाग होंगे बेटा, देखो सबसे पहले अगर सैंपल स्पेस में बनाऊं तो क्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। तो कुल कितने हुए देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल कितने हो गए 18। ठीक है, और हमारे पास बेटा प्रायिकता का मतलब क्या है, अनुकूल बाय में टोटल, अनुकूल बाय में कुल कितने हैं, तो अनुकूल यहाँ से कितने हो गए 18। तो अनुकूल यहाँ पे कितने हो गए 18। तो प्रायिकता यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर मैं लिखूँ तो प्रायिकता बराबर है 18/90, 18 एकम 18, 18 पंचे 90। तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। अगले क्वेश्चन में भी बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि प्रायिकता होती क्या है। ठीक है, आगे देखो उसने क्या बोला, एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े हैं, एक डिब्बे में 5 लोहे के टुकड़े हैं और n लकड़ी के टुकड़े हैं। यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 गुनी है, तो n का मान ज्ञात करो। ध्यान से देखना, इसने बोला यदि एक डिब्बे में लोहे के, अगर मैं बात करूं लोहे के टुकड़े कितने हैं, लोहे के टुकड़े 5 और लकड़ी के टुकड़े कितने हैं, लकड़ी के टुकड़े मेरे पास कितने हैं n। तो कुल कितने हो जाएंगे यहाँ से 5 जमा n, कितने हो गए 5 जमा n। तो अगर मैं लोहे वाले की प्रायिकता निकालूं, सिर्फ लोहे वाले की, तो कितना आ जाएगा 5, 5/5 जमा n। ठीक है, और अगर लकड़ी वालों की निकालूंगी तो यहाँ से मेरे पास कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, लकड़ी वाले हैं कितने बेटा टोटल n। तो लकड़ी वालों की अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ से कितनी हो जाएगी n/5 जमा n। ठीक है, n, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। अब उसने कंडीशन क्या दी है, प्रश्न के अनुसार अगर मैं चलूँ तो ध्यान से देखना बेटा, प्रश्न के अनुसार हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार, क्या लिखोगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, इसने बोला यदि लकड़ी के टुकड़े मिलने की प्रायिकता लोहे के टुकड़े मिलने की प्रायिकता से 3 हो, लकड़ी के टुकड़े मिलने की 3 है ऑलरेडी। ठीक है, तो 3 गुना किसको करूंगी, इसको करूंगी। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा,
यहाँ से सीधी सीधी मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। वो इक्वेशन देखो मेरे पास क्या बनेगी, 5/n, और ये हो जाएगा 3 गुना बराबर है n जमा 5। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 15/5 जमा n बराबर होगा n+5। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर इसको मैं सोल्व करूँगी तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये इसके साथ। तो यहाँ से जब मैं इसको गुना करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास देखो क्या बनेगा, तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 15n। ठीक है, और जमा 75, 15 पंजे 75 बराबर है यहाँ से 5n जमा n इंटू n, n²। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। ये आ जाएगा यहाँ से n² जमा ये यहाँ जाके घटा हो जाएगा, तो यहाँ से 15 में से 5 गया, घटा 10n और जमा 75। ठीक है, और आप सबको पता है 15 पंजे 75 और 15 में से 5 गया 10। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं इसके फैक्टर बनाती हूँ ये भी माइनस के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बन गया n² माइनस 15n प्लस के 5n माइनस के 75। तो n कॉमन, n-15 और माइनस के 5 कॉमन, प्लस के 5 कॉमन, n माइनस के 15। ठीक है, तो यहाँ से देखो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो यहाँ से फैक्टर मेरे पास क्या बने, n-15 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 15। ठीक है, और यहाँ से n+5 इज इक्वल टू 0, तो ये तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो डायरेक्ट यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी कि लकड़ी के जो नंबर थे वो कितने थे, 15। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 70. I hope it is clear to everyone, and if you like it then please share and subscribe. Thank you so much.